रामलला का सूर्य सा उन्नत ललाट है और शुभ चिन्हों से युक्त है प्रभु राम। रामलला की प्रतिमा के चारों ओर गढ़े गए तोरण में स्वास्तिक और शंख दोनों के चिन्ह हैं, यानी शुभ चिन्ह स्वास्तिक और भगवान विष्णु का शंख पांचजन्य। पुराणों के अनुसार पांचजन्य शंख समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक है। भगवान विष्णु को शंख अत्यंत प्रिय है और रामलला तो स्वयं विष्णु के अवतार है। तो यहाँ पर ये स्वस्ति का चिन्ह बना हुआ है, फिर शंख है और चक्र है, और मुख्य ऊपर भगवान सूर्य नारायण विराजित है न। ध्येयम सदा सवृति मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा संसन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्मय वपुर धृत शंख चक्र। तो इस ढंग से भगवान सूर्य ऊपर विराजित है। तो इस प्रकार से यह भगवान श्री राम के बाल स्वरूप छवि का आभा मंडल है। रामलला की प्रतिमा में सुदर्शन चक्र और गदा दोनों के चिन्ह भी दिखते हैं। शंख चक्र गदा और पद्म भगवान विष्णु से जुड़ता है। सुदर्शन चक्र वो अमोघ अस्त्र है जिसका प्रयोग श्री हरि ने दुष्टों के संहार के लिए किया। वहीं शंख ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाली मानी जाती है। अगर देखें तो रामलला की प्रतिमा केवल प्रतिमा भर नहीं है, एक कथा है जो इस दिव्य रूप के चारों तरफ गढ़ी गई है, जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताती है। ये दशावतार प्रतिमा के दोनों तरफ तोरण में उकेरे गए हैं। वामन अवतार, वराह, कूर्म, मत्स्य, सनकादि, परशुराम, नृसिंह, कृष्ण बुद्ध और कल्कि अवतारों के छोटे विग्रह दिखते हैं। दोनों ओर से जब आप ऊपर चलेंगे तो 5 मूर्ति इधर दिखाई दे रही है और 5 इधर दिखाई दे रही है। ये भगवान के दशावतार का चित्र है। भगवान ने जो 10 अवतार लिए हैं, मत्स्यावतार, कुर्मावतार, है ना, वामनावतार, वाराहावतार, नरसिंहावतार, परशुरामावतार, श्री रामावतार, श्री कृष्णावतार, श्री बुद्धावतार, श्री कल्कि अवतार। तो ये भगवान के 10 प्रमुख अवतार हैं। तो इन 10 प्रमुख अवतारों का चित्र यहाँ पर उकेरा गया है। 51 इंच लंबी रामलला की प्रतिमा सहसा मन मोहती है, चकित करती है, मन को स्तंभित करती है और भाव प्रवण है। जिस भी रूप में आप राम का स्मरण करेंगे वही रूप आपको रामलला में दिखेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। चौकी के साथ पूरी प्रतिमा की लंबाई करीब 8 फीट है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मूर्ति के तोरण पर स्थापित हैं। हनुमान और गरुण रक्षक भाव में स्थित हैं। वैसे अभी प्रभु राम के आनंदित करने वाले नेत्र और उन्नत मस्तक पीले कपड़े से ढके गए हैं। लेकिन एक और तस्वीर बताती है कि रामलला के ललाट पर तिलक सुशोभित है। ये तिलक भी विशेष है। इसमें जो सफेद चंदन का तिलक है उसे हीरों से रचा गया है और बीच में रक्ताभ तिलक माणिक्य से सजा है। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि पूरे श्रृंगार के साथ रामलला कैसे दिखेगी? तो ये तस्वीर देखिए, रामलला का दिव्य रूप है ये। बाएं हाथ में धनुष सुशोभित है और दाएं में बाण। सिर पर बहुमूल्य रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट है। उन्नत ललाट पर खिलता माणिक्य और हीरे का तिलक। वक्षस्थल पर सोने और पन्ने से सजा हार है। कमर में स्वर्णित कमरबंद, कानों में कुंडल और पैरों में रुंझुन स्वर्ण पैजनियां। 5 वर्ष के रामलला खिलौनों से घिरे हैं, चांदी के घोड़े, हाथी और लट्टू। रामलला की सम्मोहित करने वाली ये प्रतिमा गढ़ी नहीं गई है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज की 6 महीने की साधना से ये प्रकट हुई। अवध से जुड़े मैसूर के पवित्र सूत्र से योगीराज परिवार गदगद है। मैंने वो रामलला का मूर्ति भी देखा, बहुत सुंदर आया है। ऊपर सूर्य भगवान है और सभी वो डिटेल वर्क भी बहुत है, क्योंकि 5 to 6 इयर्स में कैसा राम जी ने वहां पर खड़ा रहता है तो वो अंग सौष्ठव कैसा होना चाहिए और उसका फेस और उंगलियां और पाव ऐसा ही आया है। बहुत खुशी का बात है। और एक बात, एज एन आर्टिस्ट इट्स अ रियली हैप्पी
that what the artist want to achieve at the age of 65, 70, but at the young age itself he achieved that. I'm really happy. श्यामल रूप है राम का और रूप की रचना के लिए चुनी गई विशेष शिला श्यामल शिला या श्याम शिला, इसे कृष्ण शिला भी कहते हैं। मैसूर के जीजीपुरा के हरहल्ली से इस शिला को खोजा गया। टाइम्स नाउ ना भारत इस वक्त गुजेगौडनापुरा के हारोहल्ली में मौजूद है। ये वो जगह है जहाँ से उस कृष्ण शिला को निकाला गया धरती के इस गर्भ से, जो इस वक्त आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा भी की हुई है, यहाँ पर आपको पुष्प दीपक भी दिखाई देंगे। यही वो जगह है जहाँ से कृष्ण शिला को निकाला गया, उस कृष्ण शिला को जिससे रामलला की प्रतिमा को बनाया गया है।